Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 11 of class 3. The chapter name is weight. We will already completed our first part in previous classes. There we will learn about the weight. We can say कि we will learn about the concept of weight in our previous classes. Dear students, today we will start our part 2. In this part we will learn about need of the standard measure ऑफ वेट. इट मीन्स हमने ये तो कंसल्ट कर लिया था लास्ट पार्ट में, हमारे फर्स्ट पार्ट में, कि भाई जो वेट होता है उसका कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझें. वहाँ हमने डिस्कस किया था, कई सारे एग्जांपल्स देखे. लाइक हमने देखा था कि कैसे हम जो कंपेयर करके थ्रू द कंपेरिजन्स या कंपेयर हम ये समझ पा रहे थे कि जो वेट है उसको कैसे फाइंड करना है. वही कंपेयर करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे जो वस्तुएँ जो थिंग्स हैं जिनमें हमने कंपेयर किया है, सम ऑफ कैसी होंगी, हैवी वेट वाली होंगी, सम ऑफ कैसी होंगी, लाइट वेट वाली होंगी. ठीक है. इसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि साइज डजंट मैटर, साइज़ का कोई मैटर नहीं है, साइज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं. और उसके लिए हमने एक्टिविटी की थी हमारी लड्डू एंड जो कॉटन कैंडी वाला था. देखा था कॉटन कैंडी का साइज़ कितना बिगर था, बट उसका जो वेट था वो लड्डू से कैसा था, लाइट था. सो हम ये समझ पा रहे हैं कि वेट के कॉन्सेप्ट में अब तक हम ये अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं कि वेट फाइंड करना है, कंपेयर करो, साइज़ को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है. बट जो मेजर थिंग है कि जो थिंग है उसका क्रिएशन कैसे हुआ है, किस मेटल से, किस थिंग से वो बनी है. अगर हेवियर थिंग से क्रिएट हुई है देन वी कैन इजीली से कि ये हैवी थिंग है. अगर वो लाइट थिंग से बनी है, लाइट मेटल से क्रिएट हुई है, देन वी कैन इजीली से कि वो कैसा है, लाइट वाली थिंग है. सो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेट. ठीक है. आज के पार्ट में हम ये देखेंगे कि भाई वेट का हमने इतना सारा डिस्कस तो कर लिया, वेट के बारे में हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया, बट वेट का मेजरमेंट कैसे होगा, हम कैसे वेट का मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, इसको किस यूनिट में हम फाइंड कर सकते हैं, इन सब का डिस्कस करेंगे हम हमारे पार्ट 2 में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट. एंड हियर इज द एक्टिविटी. देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्लेइंग एट द सीसो एज गिवन इन द picture. So time to see the pictures. Here is the first position, you can see seesaw. Okay. एंड इट इज़ ए बैलेंस पोजिशन. हम ये देख पा रहे हैं सीसो का जो कोई भी पार्ट है ना डाउन साइड है ना अपर साइड है, एकदम बैलेंस्ड है ना. एंड इन ऑन द सीसो हम ये देख पा रहे हैं ए गर्ल एंड ए बॉय. सो ईजिली वी कैन से, देखिए यहाँ हम क्या देख पाते हैं, सीसो को जब देखते हैं तो हमें ये पता है, गार्डन्स में आपने एंजॉय भी किया होगा इसके साथ में, इसमें जिस साइड हेवियर वेट होगा वो साइड कहाँ जाएगी, डाउन साइड चली जाती है, और जिस साइड लाइट वेट होता है वो साइड अपर साइड चली जाती है. होता है ना ऐसा. बट यहाँ पे इन दिस पिक्चर, इन दिस फर्स्ट पोजीशन वी कैन से द सीसो इज अ बैलेंस सिचुएशन. सो इजीली वी कैन से कि जो दोनों साइड्स वेट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल वेट्स हैं. हुआ क्लियर. वन बॉय एंड वन गर्ल का जो वेट है इन दोनों का आपस में वो कैसा है, इक्वल है. सो इसीलिए तो सीसो बैलेंस्ड है. चलिए दूसरी पोजीशन देखते हैं. हियर इज द सेकंड पोजीशन. यू कैन सी अगेन सीसो इज ऑन बैलेंस सिचुएशन, बट यहां देख पा रहे हैं ए बॉय एंड टू गर्ल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पिक्चर एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द पिक्चर. ऑब्जर्व करके हमने क्या लर्न किया भाई, क्या अंडरस्टैंडिंग की. हम ये देख पा रहे हैं कि जो बॉय है वो हैवियर है. ठीक है. तभी तो उसके अकॉर्डिंग कितनी गर्ल्स को स्टैंड किया है वहां पे, 2 गर्ल को. ठीक है. सो हम ये कह पा रहे हैं ए बॉय इक्वल 2 गर्ल. सो यहाँ अब तक के दोनों पिक्चर्स की हम बात करें तो हमने ये देखा सी तो बैलेंस है. ठीक है. कैसे बैलेंस है भाई, जब इक्वल वेट है. इक्वल वेट ये काउंटिंग का फ़र्क नहीं हो सकता, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत साइड सेम काउंटिंग नंबर्स में जो थिंग्स होंगी वो होंगी. लाइक इन द फर्स्ट पिक्चर भी से ही हमने देखा था बोथ साइड्स आर 1 क्वांटिटी था ना. अनदर पिक्चर या सेकंड पिक्चर का हम डिस्कस करते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, इसमें जो बहुत साइड्स हैं वहाँ पे जो नंबर ऑफ थिंग्स है वो डिफरेंट है. लाइक वन साइड हम देख पा रहे हैं 2 गर्ल्स को, अनदर साइड हम देख पा रहे हैं 1 बॉयज़ को. सो इजीली वी कैन से कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वेट है वो ये कहता है साइज डजेंट मैटर. ठीक है. क्वांटिटी डजेंट मैटर. ठीक है. ओनली कह सकते हैं कि वेट मैटर करता है. जो जितना हैवियर होगा इजीली वी कैन से दैट इज हैवी वेट थिंग, जो जितना लाइट होगा इजीली वी कैन से दैट इज लाइट वेट थिंग्स. ओके. चलिए अब लास्ट पोजीशन देखते हैं. हियर इज द थर्ड पोजीशन ऑफ द सीसो. यू कैन सी अगेन the position of seesaw is as balanced, but there is 1 and 2 boy, 1 2 3 girls.
सो इजीली ये वो दोनों पिक्चर्स का फर्स्ट एंड सेकंड जो पोजीशंस थी उनका कॉम्बिनेशन है। कैसे है देखिए, ये वही बॉय है जिसका जो वेट था वो कितना इक्वल था, 2 गर्ल्स के इक्वल था। ये वही बॉय है जिसका वेट 1 गर्ल के इक्वल था। सो इजीली वी कैन से कि जो वेट्स का जो हम चाहे वेट को कैसे भी मेज़र करें उसमें कभी भी हम कोई भी डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। वेट में साइज डजेंट मैटर, क्वांटिटी या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ थिंग्स डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है भाई, जो हैवियर थिंग है वो हैवी रहेगी, जो लाइटर थिंग है वो लाइट रहेगी। सो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पिक्चर में डिस्कस किया, लाइक दिस वे वी कैन चेक द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग दिस बैलेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो जैसा हमने शीशों पे देखा है वैसा ही क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे कि हम वेट को मेज़र करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल वेट मशीन वी कैन सी, or here we also again see the needle weight machine, and at last you can see a taraju, or we can say call that a measurement weight स्केल। ओके, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इन सबको डिस्कस करने के बाद में हम ये समझ पा रहे हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं थ्रू दैट वी कैन फाइंड द थिंग्स वेट आल्सो, पर्सनस वेट आल्सो, एनीथिंग वेट आल्सो। क्लियर? सो कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने इस पर पुट किया कोई वेट रखा, सो इलेक्ट्रिकल ग्राफ है या इलेक्ट्रिकल जो डिजिट्स हैं उनमें हमें फाइंड हो जाता है भाई ये वेट क्या है इसका। इन दिस स्केल जब हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं या कोई थिंग रखते हैं, देन जो नीडल होती है वो वेट के ऊपर स्टैंड कर जाती है, स्टॉप करती है, देन वी कैन इजीली फाइंड द वेट ऑफ द थिंग। एंड एट लास्ट ये वाला जो हमारा थर्ड इक्विपमेंट है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, लाइटली आपने देखा भी होगा, वेजिटेबल सेलर्स हो हमारे या शॉपकीपर्स हो वहाँ पे हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, सो इसमें कैसे यूज़ किया जाता है भाई लाइट एंड हेवियर थिंग का। सो बोथ साइड्स हमने देखा एज ए सीसो हमने थिंग्स को रखा, अगर ये बैलेंस्ड है सो वी कैन इजीली से कि दोनों थिंग्स का वेट कैसा है भाई इक्वल है। आज जिस साइड ये डाउन साइड जाएगा सो वी कैन इजीली से भाई उस थिंग का वेट कैसा है हैवी है, और जिस साइड ये अपर रहेगा देन वी कैन इजीली से दैट इज ए लाइट थिंग। सो ये दीज आर द इक्विपमेंट्स थ्रू विच वी कैन अरेंज वी कैन मेजर द वेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो यहाँ देखिए to measure weight we use standard measurement units like kilogram and gram. So these are the units through which we can identify the weight. ओके देखिए काउंटिंग में जब हम गए हमने पर्सन्स को देखा, काफ़ी सारे पर्सन्स को देखा, उनको हम कैसे मेज़र करते हैं थ्रू द नंबर। भाई 3 पर्सन्स हैं, 4 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, थ्रू द नंबर वी कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पर्सन्स थिंग्स एक्सेट्रा। बट इन द वेट द यूनिट ऑफ द वेट या मेजरमेंट करना है हमें वेट का, तो जो मेजर यूनिट्स होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी हमारी किलोग्राम एंड ग्राम्स। एंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, ग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट and kilograms is a bigger unit. So easily we can say कि 1000 gram create 1 kilogram. We can write kg in short form. ओके, सो यहाँ हमने देखा भाई हमारे पास में 1000 ग्राम है, देन वी कैन इजीली कॉल दैट इज ए 1 kg और 1 किलोग्राम। सो ये सब हमारा यूनिट्स था वेट को मेज़र करने का। डियर स्टूडेंट्स देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं वेजिटेबल सेलर हमने डिस्कस किया था अबाउट द शॉपकीपर, इनके पास में हम ये मेजरमेंट यूनिट्स को देख पाते हैं जिससे ये फाइंड कर पाते हैं, हमें थिंग्स को दे पाते हैं। यहाँ तक तो बात आई हेवियर एंड लाइट थिंग को आइडेंटिफाई करने की कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द मेजरमेंट्स यूनिट्स वी कैन इजीली फाइंड द लाइटर थिंग और हैवियर थिंग। ठीक है, बट सबसे बड़ी बात अब ये है कि जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते हैं हम कहते हैं भाई हमें समथिंग, हमें ये वाला ये थिंग चाहिए, हमें ये वाली चीज़ आप दीजिए, ये वाला हमें ग्रॉसरी आइटम दीजिए, ऐसा कुछ होता है। देन शॉपकीपर कैसे हमें उतना यूनिट का थिंग दे पाता है। ठीक है, हमने ये तो फाइंड कर लिया भाई मेजरमेंट यूनिट्स या मेजरमेंट्स के जो इक्विपमेंट्स हैं थ्रू दैट वी कैन फाइंड द हेवियर थिंग और लाइटर थिंग इजीली। बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर वेट ऑफ ए थिंग, कैसे फाइंड करेंगे? सो डियर स्टूडेंट्स फॉर दिस देखिए जो अभी तक हमने ये इमेजेस देखी, दे यूज फॉलोइंग वेट्स टू मेजर थिंग्स। अब हमारी वाली बात आ रही है कैसे, देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं वेट्स जो डिफरेंट ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में है, लाइक 50 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, यू कैन सी 200 ग्राम, 500 ग्राम, देन आफ्टर 1 kg एंड हेयर वी कैन सी 2 kg। आफ्टर इट वी कैन डिस्कस अबाउट मोर हैवियर वेट्स। डियर स्टूडेंट्स दीज आर द वेट्स, इनका यूजेस करते हैं ये शॉपकीपर वेजिटेबल सेलर हमें कोई थिंग्स को देने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई हमें 2 kg अनियन चाहिए, सो इजीली
कौन सा वाला मेजर का यूज़ होगा, कौन से वाले वेट्स का यूज़ होगा, 2 kg वाले वेट का। हमने कहा 1 kg एंड 500 ग्राम, दैट वी कॉल 1.5 kg इजीली। सो वी कैन सी 1 kg एंड 500 ग्राम्स, इन दोनों बहुत जो वेट्स हैं इनका यूजेस किया जाएगा। सो वी कैन इजीली सी जो वेट्स हैं उनका यूज़ सिंगल बाई भी किया जा सकता है, 2 भी किया जा सकता है, मोर देन 2 भी कर सकते हैं। हमें जितना वेट मेजर करना है हम इन सब वेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थिंक्स करने वाली बात ये है, हमने 100 ग्राम देखा, 50 ग्राम्स देखा, हमने यहाँ पे 200 ग्राम देखा, वेयर इज 300 ग्राम। अगर हमें 300 ग्राम्स का वेट फाइंड करना है तो हमारे पास तो वेट है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना। सो हाउ वी कैन फाइंड दैट, बताइए, सोचिए। वेरी नाइस। हम क्या करेंगे, एक 200 ग्राम का लेंगे और एक हम 100 ग्राम का लेंगे, बहुत से वेट्स का यूज़ कर लेंगे और हमारी जो थिंग्स है उसका वेट हम फाइंड कर लेंगे, इजी। सो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं, टू फाइंड द वेट ऑफ एनी थिंग्स, any person, we can use weights in our weighting equipments, and we can use one weights, more than one weights to find the a particular weights, okay। so यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं इन weights का यूज़ करते हैं हम हमारी particular things का weight find करने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट वेट्स की बात कर लेते हैं, लाइक 5 kg, 10 kg, आफ्टर इट वी कैन फाइंड 20 kg, 50 kg एंड मोर देन। सो ये वेट्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं हमारी वेट मशीन पे, किस चीज़ के लिए, टू फाइंड या टू मेज़र द वेट ऑफ द थिंग्स का। डियर स्टूडेंट्स, जब हम हमारी अपर क्लासेज में जाएंगे इन क्लास 4 एंड 5, देयर वी विल लर्न अबाउट द मेजर यूनिट्स ऑफ लेंथ, ओके, मेजर यूनिट्स ऑफ मास एंड मेजर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। सो यहाँ हम एक लाइटली डिस्कस लेते हैं अबाउट दैट, ताकि हमें आगे इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो और इन्हें हम अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए हमारे घर पर जो सामान आता है ग्रॉसरी का, हम कई बार उन्हें देखते हैं, ठीक है, आपने भी देखे होंगे पैक्स में होते हैं। सो हमने कई बार ऐसा सुना है डियर स्टूडेंट्स, जैसे 1 लीटर, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, ऐसा कुछ सुना है ना हमने। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज यूनिट्स। सो देखिए, अगर हमें लेंथ का मेजरमेंट करना है, सो वी कैन ईजिली फाइंड ऑल दैट इन मीटर एंड किलोमीटर। मीटर इज अ स्मॉल यूनिट एंड किलोमीटर इज ए हैवियर और बिगर यूनिट, क्लियर, फॉर द लेंथ। अगर हमें मास देखना है, इट मीन सॉलिड थिंग्स को हमें मेजर करना है, सो वी कैन ईजिली use the units of grams and kilograms, and after it if we find the capacity of anything, it means चाहे वो पॉट की कैपेसिटी हो या फिर हमारे लिक्विड थिंग्स हो, उन्हें हमें मेजर करना है, देन वी कैन यूज लीटर एंड किलो लीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स यूनिट्स, जिनका यूजेस हम हमारी बिगर क्लासेस में करने वाले हैं। सो आफ्टर इट यू कैन चेक वेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। एज वी डिस्कस ऑलरेडी, हमारा जो ग्रोसरी आइटम है लाइक दिस, राइस, सॉल्ट, वॉशिंग पाउडर, बिस्किट, सोप या ऑयल वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं इन पे हमें मेजरमेंट दिखता है। बट यहाँ पे हम अकॉर्डिंग आवर चैप्टर डिस्कस करने वाला ओनली अबाउट द सॉलिड थिंग्स पे, ठीक है, यानी जिनका मेजरमेंट हम ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में करेंगे, हम उन पे डिस्कस करने वाले हैं। लाइक राइस 5 kg बैग हम देख पा रहे हैं, सॉल्ट 1 kg, वॉशिंग पाउडर 1 kg। सो ऐसा मेजरमेंट हम देख पाते हैं ग्राम्स में, देख लीजिए, जैसे बिस्किट्स 50 ग्राम्स एंड चॉप 100 ग्राम्स, टी पैकेट है 250 ग्राम, लाइक दिस यूरिया 1 kg। सो ये थिंग्स हैं डियर स्टूडेंट जिनके पैकेट को हम देखते हैं और इन पे हम ये भी देख पाते हैं, इन पे कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड होती है। बैच नंबर, भाई इनका क्रिएशन का बैच है वो कंपनी मेजर से होता है, एंड वी कैन सी द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द वेट, and we also see the MRP, maximum retail price also on these packets। so ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है और उन्हीं के साथ हम देख पाते हैं हमारा जो पर्टिकुलर वेट ऑफ थिंग्स है उसको भी इन पैकेट्स पे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पार्ट 2, देयर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेजर द वेट। हम वेट का मेजर कैसे करेंगे, जहाँ पर हमने किलोग्राम एंड ग्राम के ऊपर डिस्कस किया, हमने ये भी देखा कि जो वेट का फॉर्म है, हम वेट मशीन का यूज़ कर रहे हैं उसको फाइंड करने के लिए, हमने ये देखा पैकेट्स में वेट को कैसे फाइंड किया जा सकता है, कैसे हमें इसकी इंफॉर्मेशन फाइंड होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।